हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। सबसे पहले हम देखें कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। जब हमें किसी भी सिस्टम को या डिवाइस के थ्रू हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है तो वो डिवाइस एक दूसरे से किसी न किसी मीडियम के थ्रू जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और इस मीडियम के थ्रू डेटा का ट्रांसफ़र होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। तो ये जो मीडियम होता है, ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है, जिसके थ्रू एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से जुड़ी हुई होती है, वो क्या कहलाता है? वो ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। अब जैसे हम इंटरनेट में जब एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हम ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ करते हैं। जब हम लैंडलाइन या फिर इंटरनेट कनेक्शन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका जब हम कनेक्शन लेते हैं तो ये किसके थ्रू होता है कि ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू कनेक्शन क्रिएट होता है। अब हम यहाँ डायग्राम में देखिए कि ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप की होती है। 2 टाइप्स की होती है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाइडेड मीडिया क्या होता है। तो गाइडेड मीडिया इसे क्या कहते हैं? बाउंड मीडिया भी कहते हैं और वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। जैसे कि हम देखें कि एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करना हो तो इसके लिए हमें एक फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये क्या कहलाता है? गाइडेड मीडिया कहलाता है। इट मीन्स जैसे हम देखते हैं कि हमें जब जो टेलीफोन का हम कनेक्शन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक वायर के थ्रू कनेक्शन दिया जाता है। तो ये क्या है? एक फिजिकल कनेक्शन है। तो ये फिजिकल कनेक्शन क्या कहलाता है? ये गाइडेड मीडिया कहलाता है। और इसे क्योंकि ये वायर्ड के थ्रू कनेक्शन होता है इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे वायर्ड मीडिया भी कहते हैं। अब ये जो गाइडेड मीडिया है ये कितने टाइप के होते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल है, इसके अंदर आती है गाइडेड मीडिया के अंदर। कोएक्सियल केबल आती है, ऑप्टिकल केबल आती है, ठीक है। अब जैसे हम देखें कि ट्विस्टेड केबल क्या होती है। ट्विस्टेड केबल मेड ऑफ 2 प्लास्टिक इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल मीडिया। इसमें अगर एक मीडिया, एक वायर को हमको क्रिएट करना, बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें जो है 2 प्लास्टिक की वायर होगी जिसके अंदर क्या होगा? कॉपर वायर होती है। और वो कॉपर वायर को किससे इंसुलेट कर दिया जाता है? प्लास्टिक से इंसुलेट कर दिया जाता है। और उनको फिर एक साथ रख कर फिर उस एक क्या बनता है? एक सिंगल मीडिया बनता है। जैसे कि डायग्राम में देखें, ये हमारा क्या है? ये पूरा एक मीडिया है। इसके अंदर 2 अलग अलग हैं, जैसे एक को कॉपर वायर है और ये दूसरी कॉपर वायर है। ये आपस में क्या हो गई? ट्विस्टेड हो गई। तो ये क्या कहलाती है? और ट्विस्टेड होने के बाद में इनके ऊपर क्या किया जाता है? प्लास्टिक का इंसुलेशन कर दिया जाता है, मतलब प्लास्टिक से कवर कर दिया जाता है। तो ये क्या होती है? 2 वायर होती है। पहली वायर क्या करती है? वो सिग्नल को कैरी करती है और दूसरी वायर जो है वो ग्राउंड रेफरेंस होता है। इसका मतलब दूसरे जो हम बोलते हैं अर्थिंग के लिए होती है। अब जैसे इसको जो इंसुलेट कर दिया जाता है प्लास्टिक से, तो ये क्या करती है? ये बचाती है किससे? कि जो रिड्यूस, हम जब कॉलिंग करते हैं एक दूसरे से तो हमें क्या होता है कि बीच में एक नॉइस होती है जो अनवांटेड होती है, जैसे खर 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 की आवाज़ आती है या कुछ तो भी आवाज़ आती है। तो जब हम इसको रैप कर देते हैं प्लास्टिक से तो ये क्या कर देती है? रिड्यूस करती है नॉइस को और क्रॉस टॉक को। क्रॉस टॉक क्या होता है? जब हम देखें कि एग्जाम्पल के लिए जब हमने कॉल किया है किसी सेकेंड पर्सन को और उस पर्सन से हमारी बात होने की बजाय किसी थर्ड पर्सन की हमें आवाज़ सुनाई देती है, ऑलमोस्ट होता है जब हम कॉलिंग करते हैं। तो ये क्या करता है कि इसको रिड्यूस करता है, इसको नॉइस को और क्रॉस टॉक को। अब ट्विस्टेड पेयर भी क्या होती है? वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरी होती है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या रहती है कि इसको फिर एक स्टील के इसमें शील्ड में क्या कर दिया जाता है? कवर कर दिया जाता है, जिससे ये क्या हो जाती है? और ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है और इसमें नॉइस जो होता है वो और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल क्या होती है? हैज़ 2 वायर ऑफ कॉपर, द कोर वायर लाइज इन द सेंटर एंड इट इज़ मेड ऑफ सॉलिड कंडक्टर। इसमें कोएक्सियल केबल में 2 वायर होते हैं कॉपर के।
एक वायर जो कि सबसे मिडिल में होता है, जैसे डायग्राम में देखें तो ये जो सबसे मिडिल में ये जो वायर है ये काय का है, ये कॉपर वायर है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो कॉपर वायर होता है ये सॉलिड कंडक्टर से बना होता है, ठीक है। फिर द कोर इज इनक्लोज्ड इन इंसुलेटिंग शेड, मतलब इस पे क्या किया जाता है, एक हम शेड कर देते हैं, जैसे उसको ये जो हमारी कॉपर वायर है इसको हम किसी इंसुलेशन के थ्रू क्या कर देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, द कोर इज इनक्लोज्ड इन इंसुलेटिंग शेड, द सेकेंड वायर इज wrapped अराउंड ओवर द शेड एंड दैट इज टू इन टर्न इनक्लोज्ड बाय इंसुलेटर शेड। अब क्या हुआ, जैसे हमारी देखिए ये हमारी कॉपर वायर थी, फर्स्ट कॉपर वायर, फिर इसको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया, रैप कर दिया, मतलब इसको पूरा ढक दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद, अब इसके बाद क्या करा हमने कि जैसे इसके ऊपर एक और कॉपर वायर लगाई हमने, जैसे दो कॉपर वायर यूज़ हो रही है, एक तो सेंटर में हो रही है, दूसरा क्या होता है कि जब इस वायर को इंसुलेट कर दिया जाता है इसके ऊपर फिर से कॉपर वायर का क्या किया जाता है, एक आवरण जिसको बोलते हैं सेट लगाया जाता है, जिसके थ्रू उसको क्या और कवर कर दिया जाता है। फिर इस कॉपर वायर को कवर करने के बाद में इसके ऊपर फिर से इंसुलेट कर दिया जाता है, और फिर ये पूरा कवर करने के बाद में इस पूरे चीज़ को कैसे कवर कर दिया जाता है, एक प्लास्टिक वायर से कवर कर दिया जाता है। जब हम देखते हैं कि आपने देखा होगा जब डिश एंटीना का यूज़ करते हैं यहाँ, है ना, तो डिश एंटीना में जो वायर होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है, इसमें इस तरीके का वायर तो नहीं होता ना, इसमें जैसे टू है उसमें एक मिडिल में, सबसे मिडिल में एक कॉपर वायर होता है, फिर वो एक प्लास्टिक से इंसुलेट कर देते हैं, फिर उसके ऊपर फिर से कॉपर वायर होता है, फिर उसको प्लास्टिक से किसी इंसुलेटर से इंसुलेट करके सबसे ऊपर क्या होता है, एक ब्लैक कलर का जो होता है प्लास्टिक वायर होता है जिसको सबसे ऊपर ढक दिया जाता है, किसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये जैसे इतनी प्रोटेक्शन, इतने शेड होने के कारण ये क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को कैरी करने के लिए कैपेबल होता है, और फिर इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो भी ज़्यादा होती है। बैंडविड्थ मतलब एक समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। किसी भी मीडिया है उसकी जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उसके डेटा को कैरी करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल केबल। ऑप्टिकल केबल किस पे काम करता है, ये लाइट की प्रॉपर्टी पे काम करता है। क्या होता है इसमें, व्हेन लाइट रे हिट अ क्रिटिकल एंगल इट टेंड्स टू रिफ्लेक्ट एट 90 डिग्री। जब कोई लाइट क्या होती है किसी क्रिटिकल एंगल पर पड़ती है, ठीक है, तो वो क्या होगी 90 डिग्री के एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब ये जो ऑप्टिकल केबल है ये किस पे काम करती है, लाइट बीम पे काम करती है। जो एक लाइट बीम किसी एंगल पर पड़ेगी और वो बीम क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। द कोर ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास और प्लास्टिक। जो कोर केबल होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल या तो बहुत अच्छे प्लास्टिक मटेरियल से बनी होती है या फिर किसी ग्लास मटेरियल से बनी होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जैसे कि मान ले एक एंड पर हमने क्या करा, लाइट के बीम को एक सोर्स पे डाला तो वो क्या करता है, इससे ट्रेवल करता हुआ दूसरे एंड पर वो निकलता है और ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रिक डेटा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है हाई मोड ऑफ स्पीड, मतलब जो डेटा के ट्रांसफ़र की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब ये दो मोड में आती है, एक सिंगल मोड में आती है और एक मल्टी मोड में आती है। सिंगल मोड में क्या होगा, ये जो केबल होती है ये कितनी होगी, एक सिंगल केबल होगी। सिंगल जो केबल जिसको हम क्या बोलते हैं, जैसे वायर, जो एक वायर है ये सिंगल मोड में एक वायर होता है और मल्टी मोड में एक से ज़्यादा वायर होते हैं। फिर क्या है, ये जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल आल्सो कम इन यूनिडायरेक्शन एंड बाई डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, लाइट जैसे लाइट क्या करती है, वन एंड से सेकेंड एंड तक जो है ट्रेवल करती है और इसके बाद क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक डेटा में कन्वर्ट हो जाती है,
ठीक है। अब फर्स्ट एंड ये भी फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड ये भी हो सकता है एक बार में, मतलब ये एक डायरेक्शन में हो गई, और कई बार ये जो है ये फर्स्ट एंड हो सकता है और ये सेकेंड हो सकता है, मतलब यहाँ से डेटा आएगा और यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, वो सेकेंड एंड पर आकर वो इलेक्ट्रिक डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गई, ये यूनिडायरेक्शन भी होती है और बाई डायरेक्शनल भी होती है। अब हम देखेंगे कि जो सेकेंड है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप, वो है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया इट मीन्स क्या होता है, जिसके लिए हमें किसी फिजिकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब कैसे देखें हम कि इसको क्या बोलते हैं, एक वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारा लैंडलाइन कनेक्शन था वो किसका एग्जाम्पल था, गाइडेड मीडिया का एग्जाम्पल था। लेकिन आजकल जो हम सेल्युलर फ़ोन चला रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं, वो क्या है, उसमें कोई कनेक्शन के लिए हमें वायर की नीड हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो ये क्या है, वायरलेस है। इट मीन्स वो क्या हो गया, अनगाइडेड मीडिया हो गया। अब अनगाइडेड मीडिया के अंदर कितनी चीज़ें आती है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स। अब देखें कि रेडियो वेव्स क्या होती है। रेडियो वेव्स इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन ऑल ओवर द डायरेक्शन ऑफ फ्री स्पेस। मतलब रेडियो वेव्स के लिए किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या होती है, ना तो वन डायरेक्शन होती है ना टू डायरेक्शन होती है, ये ऑप्टी डायरेक्शन होती है। जहाँ इसको प्लेस मिलेगी वो अलग अलग दिशाओं में क्या होती जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है, ये रेडियो वेव्स कहलाती है। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी होती है 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1, ठीक है। ये रेडियो वेव्स है। अब माइक्रोवेव्स क्या होती है, माइक्रोवेव्स भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। माइक्रोवेव्स जिसमें बहुत छोटी वेव होती है। और रेडियो वेव्स का हम देखें तो इसमें वो हम एंटीना की बात करते हैं। एक एंटीना से जो वेव्स निकलता है दूसरे सेंडर से रिसीवर का रहता है। अगर वो रेडियो वेव्स निकलती है, ठीक है, तो वो अगर दूसरा रिसीवर कहीं थोड़ी सी भी अपनी जगह से मूव हो जाता है तो उसी के एरिया में अगर कोई दूसरा रिसीवर हो तो वो भी क्या कर सकता है, इसके सिग्नल को कैच कर सकता है। फिर है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और इसकी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज टू 1000 गीगाहर्ट्ज। ये यूनिडायरेक्शन होती है, मतलब ये सेंडर से रिसीवर के फॉर्म में ही होती है। फिर जो हमारा लास्ट है इंफ्रारेड, ये यूज़ होती है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए। इसकी रेंज होती है 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 गीगाहर्ट्ज। अब शॉर्ट रेंज का कम्युनिकेशन देखें हम तो हम हमारे होम अप्लायंस में देखते हैं कि टेलीविज़न के लिए हम जो रिमोट यूज़ करते हैं उसमें रिमोट से जब हम टीवी को ऑन ऑफ करते हैं तो ये उसमें जो रेज होती है वो कौन सी होती है, वो इंफ्रारेड होती है। इसी तरीके से जो हम सेलफोन वगैरह यूज़ करते हैं इसमें भी इंफ्रारेड का यूज़ किया जाता है। ये हमारा जो था ये ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स थे। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।